2006 में निठारी की नालियों से मिली इंसानी हड्डियों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा अपराध जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आज उसी निठारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। यस, एक्विटेड। जिस व्यक्ति को कभी भारत का सबसे खतरनाक सीरियल किलरों में से माना जाता था, निठारी मॉन्स्टर बताया जाता था, जिसकी फांसी के लिए 2014 में रात के 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला था, आज वही व्यक्ति कोर्ट में बेकसूर माना गया। आखिर ये कैसे हुआ? क्या निठारी केस वो नहीं था जो हमें सालों तक सुनाया गया? क्या जांच में गड़बड़ी थी? और उस रात जब इंदिरा जयसिंह ने आधी रात तक सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर कोहली की फांसी रुकवाई थी, उसका सच क्या था? आज हम इस पूरे मामले को शुरू से अंत तक समझेंगे। और बताना जरूरी भी है क्योंकि निठारी केस में लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तो आइए पूरा मामला समझते हैं। निठारी उत्तर प्रदेश के नोएडा का एक साधारण सा इलाका है। 2005-2006 में वहाँ एक अजीब ट्रेंड रिपोर्ट हुआ। छोटे बच्चे और युवा लड़कियां गायब होने लगी। परिवार पुलिस के पास जाते, शिकायतें लिखवाते, पर पुलिस का जवाब वही रहता, भाग गई होगी, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ होगी, इतना हंगामा क्यों करते हो। एक या दो नहीं, दर्जनों ऐसी शिकायतें आई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पुलिस मामले को रफा दफा कर देती थी। और फिर 29 दिसंबर 2006 निठारी की एक नाली से इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और शरीर के हिस्से मिलते हैं। देखते ही देखते पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। धीरे धीरे गिनती बढ़ती है, हड्डियां, खोपड़ियां, बाल एक के बाद एक। ये बच्चों की लापता होने की वही कहानी थी जो पुलिस की लापरवाही के नीचे दब गई थी। फिर आरोपियों पर आते हैं। मोनिंदर सिंह पंडेर, नोएडा का एक अमीर व्यापारी, उसके घर के बाहर का नाला ही वह जगह थी जहां शवों को फेंका गया था। दूसरा नाम है सुरेंद्र कोहली, उनका घरेलू नौकर। सीबीआई जांच में कोहली मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था। कोहली के ऊपर आरोप थे कि वो बच्चों को घर में खींच कर ले जाता, उनके साथ रेप करता, फिर हत्या और शरीर काटकर नाली में फेंक देता था। सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि कई मामलों में कैनिबलिज्म की संभावना है, यानी कि शवों को खाया गया। ये भारत के इतिहास का सबसे भयावह और विचलित करने वाला केस बन गया। उस समय निठारी केस पर रिपोर्टिंग करने वाले तमाम पत्रकार भी विचलित हो जाते थे, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई केस था जिसमें इतने खतरनाक तरीके से आरोपी ने मारा हो। मामले की जांच पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली, फिर सीबीआई के पास फाइल आई। सीबीआई ने कुल 16 मामले बनाए, कई में कोहली को डेथ पेनल्टी भी मिली। पंडेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में कई में वो बरी हुआ। साल 2014 सुरेंद्र कोहली की फांसी पक्की हो चुकी थी, तारीख भी तय थी। वह लगभग कुछ ही घंटों में फांसी चढ़ने वाला था। और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। उस रात अचानक एक याचिका दायर होती है सीनियर वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह के द्वारा। जी हाँ, वही इंदिरा जयसिंह जिसने एक बार निर्भया रेप कांड में विक्टिम की मां से यह कह डाला था कि बलात्कारियों को माफ कर दो। जयसिंह का तर्क था, कोहली को सभी कानूनी विकल्पों की जानकारी नहीं दी गई, उसकी मर्सी पिटीशन के प्रोसेस में गंभीर प्रोसीजरल लैप्सेस थे, बिना ड्यू प्रोसेस के किसी को फांसी देना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अगर सुबह तक फांसी हो गई तो एक इंसान प्रोसीजरल इनजस्टिस के कारण मर जाएगा। उनके आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने रात 1:30 बजे हियरिंग होती है। ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास की उन कुछ ही रातों में से एक है जब कोर्ट आधी रात को खुला था। और फैसला, फांसी पर तत्काल रोक। कोहली को फ्रेश रिव्यू पिटीशन का अधिकार मिला। बताइए, कोहली ने खुद स्वीकार किया था, उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो शवों को काट कर फेंकता था। लेकिन वाह इंदिरा जी, सलाम आपके एडवोकेसी को। इतने वर्षों बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कोहली को बरी कर दिया है। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई के जांच में गंभीर खामियां थी, फॉरेंसिक एविडेंस ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, रिकवरीज में इनकंसिस्टेंसीज थी, कन्फेशन सर्कमस्टांसेस में लिया गया और कि सर्कमस्टांशियल चेन पूरी तरह से नहीं जुड़ती। और इसी आधार पर कोहली को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर एक्विटल मिला। ये फैसला पूरे केस की बुनियाद को हिला देता है। तो क्या निठारी कांड हुआ ही नहीं था? हुआ, जरूर हुआ। बच्चे गायब हुए, कंकाल मिले, परिवार के परिवार बर्बाद हुए। फिर लेकिन सवाल यह है, असली अपराधी कौन था? क्या जांच में गड़बड़ी के कारण गलत व्यक्ति को दोषी बनाया गया, या फिर पुलिस और सीबीआई की शुरुआती लापरवाही ने पूरा केस कमजोर कर दिया? क्या एक गंभीर अपराधी प्रोसीजरल लूप होल के कारण छूट गया?
ये सवाल अभी भी कायम है और बदकिस्मती से शायद कुछ और समय तक ऐसे ही रहेंगे। निठारी कांड दो बातों का सबसे बड़ा उदाहरण है। पुलिस और एजेंसीज की लापरवाही, जिसने सबसे भयावह केस को भी कमजोर कर दिया, और न्याय व्यवस्था की जटिलता, जहां सच, सबूत और प्रक्रिया तीनों बराबर महत्वपूर्ण है। एक तरफ निठारी की दर्दनाक घटनाएं, दूसरी तरफ कोहली का एक्विटल, और बीच में वो रात जब इंदिरा जयसिंह ने एक फांसी रुकवाई। निठारी केस पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।